सी कलयुग की घटना मैं सुनाऊं। एक वृंदावन में संत भगवान रहते थे, जिनको सभी लोग जज साहब के नाम से जानते थे। आपने कथा श्रवण भी की होगी। जज साहब के उनका नाम ही जज साहब पड़ गया। बड़े अद्भुत संत। ये घटना कहां की है? दक्षिण भारत में एक स्थान है त्रिवल्लम, वहीं एक कस्बा है और वहीं पर एक जज साहब रहते थे और वहीं पर एक बड़ा प्यारा भगत रहता था भगवान का, रघुनाथ जी का। तो उस भक्त का नाम ही था भोला भगत। सब उसे भोला भगत कहते थे। उससे कोई पूछे भाई साहब क्या हाल चाल है, तो कहे सब रघुनाथ जी जानते हैं। कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ जी जाने। घर का परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? रघुनाथ जी जाने। कोई भी बात वो सीधे यही कहते कि रघुनाथ जी जाने। सब कुछ रघुनाथ जी पे छोड़ दिया। दिन रात अपने राघव जी की सेवा में लगे रहते, उनका श्रृंगार करते, उन्हें दिन रात निहारा करते, उनसे प्रेम किया करते। कभी अगर पट बंद हो जाता ना रघुनाथ जी का, तो बार बार देखने के लिए भगत जी लालायित रहते कि कब मेरे रघुनाथ जी का पट खुलेगा, कब मैं उनका दर्शन करूंगा। उनको देखे बिना उस भगत को एक सेकंड भी चैन नहीं मिलता। इतना प्रेम। क्या ऐसी बेचैनी हम आपको भी होती है? क्या भगवान को देखने के लिए हम इतने लालायित रहते हैं? नहीं रहते। लेकिन वो भोला भगत भगवान पर सब कुछ छोड़ करके दिन रात भगवान की सेवा, उपासना, प्रेम, भक्ति, भजन दिन रात करते रहते। चूंकि घर से बड़े निर्धन थे, उनकी एक बेटी थी। बेटी का विवाह करने का समय आया, बिटिया बड़ी हुई तो बच्चों ने कहा पिताजी बहन का विवाह कैसे होगा, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो उस गांव के जो बड़े लोग होंगे, जो सेठ होंगे, भगत जी सेठ के पास गए और जा करके कहा महाराज हमें हमारी बिटिया का विवाह करना है और बिटिया के विवाह में हमें 800 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब ये घटना है 70-80 साल पूर्व की, तो 80 साल पूर्व में 800 रुपए बहुत होते होंगे। सेठ जी सीताराम, हाँ हाँ कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो भगत जी ने कहा सरकार 800 रुपए की कमी पड़ रही है और जैसे ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे, रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा, मुझ पर कृपा करिए। तो सेठ ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। सेठ जी ने 800 रुपए दे दी उस भगत जी को और जो रसीद बनी कि तुमने इतने पैसे लिए हैं, उसकी रसीद बनाई और रसीद बना करके रख ली। भगत जी 800 रुपए लेके चले आए और रसीद ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी हमने 800 रुपए उधार ले लिए, अब इसे चुकता कर देना। अब आप कृपा करो ये चुक जाए हमसे जल्दी से। फिर वैसे ही रघुनाथ जी की सेवा करते रहते। बिटिया का विवाह संपन्न हुआ। बच्चों ने मजदूरी करके या फिर जैसे भी करके 800 रुपए एकत्रित कर लिए। बेटों ने कहा पिताजी रघुनाथ जी ने व्यवस्था कर दी है और आप ये 800 रुपए लो और ले जा करके सेठ को वापस कर दो। भगत जी प्रसन्न हो गए, 800 रुपए लिए और पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी सीताराम। सीताराम सीताराम, कहिए भगत जी कैसे आना हुआ? तो भगत जी ने कहा वो जो मैंने आपके 800 लिए थे ना, आज वापस करने आया हूँ। रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है, व्यवस्था कर दी है, वो चुकता करने आया हूं मैं। सेठ ने पैसे लिए तो सूद सहित वापस कर दिया। भगत जी ने सूद ब्याज सब वापस कर दिया। तो सेठ जी ने पैसे ले लिए और चुकती की जो पर्ची थी, जो रसीद थी,
उस पर लिख के दिया कि तुमने पैसे चुका दिए। सेठ ने कहा भगत जी एक बार इस पर्ची को पढ़ लो कि तुमने पैसे चुका दिए। तो भगत जी ने कहा सेठ जी हम अनपढ़ हैं, हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, रघुनाथ जी जाने। अब तो सेठ को मन में मलाल हो गया, सेठ का मन बदल गया महाराज। सेठ ने देखा ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ है, अर्थात मैं दोबारा इससे पैसे ले सकता हूं। और उस सेठ ने चालाकी क्या की कि उस सेठ ने दूसरी एक पर्ची बनाई और उस पर ऐसे कुछ भी लिख के और भगत जी को दे दिया, और जो असली की पर्ची रसीद थी उसे ले जा करके घर में रख दिया। अब भगवान को लीला करनी थी, भगवान ने ऐसी विडंबना बनाई कि सेठ के मन में ऐसी ऐसी बातें आ गई। भगत जी पहुंचे, रघुनाथ जी के मंदिर में गए और जाकर के वो पर्ची रख दी, रघुनाथ जी आपने पैसे चुकता कर लिए। फिर रघुनाथ जी के सेवा में लग गया, करता रहा। कुछ दिनों बाद महाराज ऐसा हुआ कि उस सेठ ने भगत जी पर केस कर दिया। किस बात का? किसने मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं किए, केस कर दिया। अब जब कोर्ट में पेशी हुई भगत जी की, जज साहब ने पूछा क्यों भाई भगत जी आपने पैसे चुकता नहीं किए सेठ जी के? नहीं सरकार, हमने तो सूद सहित वापस कर दिया था इनको। तो जज साहब ने कहा भाई आपके खिलाफ तो केस हुआ है कि आपने पैसे नहीं अभी तक दिए हैं, आपने लूट लिए हैं। बेचारा प्यारा भोला भगत रो पड़ा जज के सामने, कहा सरकार हमने इनके पैसे वापस कर दिए हैं। जज साहब ने कहा अच्छा शांत हो जाओ, एक बात बताओ, जिस समय तुमने सेठ को पैसे दिए उस समय कोई गवाह था तुम्हारे पास में? तो भगत जी ने कहा था ना, हम थे, सेठ जी थे और हमारे रघुनाथ जी थे, तीन के अलावा महाराज कोई नहीं था वहां पे। तो जज सामने कहा ये रघुनाथ जी थे वहां पर? कहा बिल्कुल, मैं निश्चिंता से कह सकता हूं कि मेरे रघुनाथ जी मेरे पास थे। जज साहब को लगा होंगे कोई रघुनाथ जी। अब महाराज जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से सम्मन भेज दिया। जब चपरासी सम्मन लेकर के उस गांव में आया तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि उस पूरे कस्बे में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। पूरा गांव घूम डाला, कोई नहीं मिला रघुनाथ नाम का। तो बगल में रघुनाथ जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने कहा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहता है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर बगल में है, आप चले जाओ वहां पे। पुजारी जी के पास चपरासी गया, कहा क्यों भाई रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं क्या? तो पुजारी जी ने कहा बात क्या है? कहा उनके नाम से सम्मन आया हुआ है। पुजारी जी के आंखों से आंसू आ गए। पुजारी जी ने वो सम्मन लिया और पुजारी जी ले जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख दिए। कहा नाथ, अभी तक आपके लिए फल, फूल, पुष्प, वस्त्र, भोग इत्यादि आप सभी के लिए आए, लेकिन हमारे जीवन में पहली बार मेरे रघुनाथ जी के नाम से सम्मन निकला है। अब आप ही जानो आपकी लीला। सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया पुजारी जी ने। भोला भगत आए तो भगत जी से पुजारी जी ने पूछा, ये बताओ तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया कोर्ट में? भगत जी ने कहा पुजारी जी मेरा रघुनाथ जी के सिवा दूसरा है ही कौन संसार में? हम मेरे रघुनाथ जी के और रघुनाथ जी हमारे, मैं किसका नाम लेता? और सही तो है, रघुनाथ जी तो थे उस समय हमारे साथ। पुजारी जी ने भगवान रघुनाथ जी से निवेदन किया, हे रघुनाथ जी आपके अलावा इस भगत जी का कोई नहीं है, अब आप इनकी रक्षा करना, इनकी लाज बचाना। जब कोर्ट की अगली तारीख आई, भगत जी पहुंचे कोर्ट में। जाने के पश्चात भगत जी से जज साहब ने कहा, भाई तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं?
तो भगत जी ने कहा हमारे रघुनाथ जी तो हर जगह रहते होंगे, कहीं यहीं अगल बगल पास ही में कहीं। चपरासी से कहा जज साहब ने, भाई रघुनाथ जी को बुला करके लाओ, रघुनाथ जी को पेश किया जाए। अब चपरासी जोर जोर से चिल्लाने लगा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और जैसे ही 3 बार रघुनाथ जी का नाम लिया, भगवान मेरे रघुनाथ जी एक लाठी पकड़े हुए, फटे चीते कपड़े पहने हुए, एक बूढ़े वृद्ध के वेश में चले आ रहे हैं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, रुक जाओ मैं आ रहा हूं। मेरे रघुनाथ जी चल पड़े। चलते चलते आ करके कटघरे में आज मेरे रघुनाथ जी खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, क्यों रघुनाथ जी, जब भोला भगत ने सेठ को पैसे दिए तो क्या आप उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा कि मैं था वहीं पर। ये प्रमाणित कैसे हो? तो रघुनाथ जी ने कहा कि महाराज, सेठ को अभी अभी बंदी बनाइए और इसके घर में अभी 2 लोगों को भेजिए और इसकी अलमारी में जो 32 नंबर की डायरी है, उस 32 नंबर की डायरी के बीच में पर्ची रखी हुई है, जो पर्ची चुकती की उसने काट करके रखी थी, और अभी इसे गिरफ्तार किया जाए। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं। लोग पहुंचे सेठ के घर पे, पता चला कि उसी डायरी के बीच में वो चुकती की रसीद रखी हुई थी। रसीद लेकर के आया चपरासी, जज साहब के सामने पेश किया और जज साहब ने सेठ को सजा सुनाई और भोला भगत को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बरी तो कर दिया जज साहब ने, लेकिन जज साहब का मन अभी माना नहीं। उन्हें व्याकुलता है। भोला भगत को एक किनारे एक कक्ष में बुला करके जज साहब ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? कहा मेरे रघुनाथ जी तो हर जगह रहते हैं। कहा तुम इन्हें जानते हो? कहा हम उन्हें जानते, उन्हें पूरा संसार जानता है महाराज। कहा वो रहते कहाँ हैं? कहा हर जगह रहते हैं। उनका घर कहाँ है? कहा उनका घर तो भक्तों के हृदय में है। कहा वो उनका वो मंदिर जो जिस मंदिर में वो रहते, वो मंदिर उन्होंने ही बनवाया क्या? कहा वो मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। कहा फिर? कहा वो मंदिर में ही रहते हैं और मेरे रघुनाथ जी तो हर भक्तों के हृदय में विराजमान है। वो रघुनाथ जी का ही मंदिर है। जज साहब के आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? मैं कुर्सी पर बैठा रहा और मेरे रघुनाथ जी कटघरे में खड़े रहे। बड़ा प्यारा भाव कहते हैं कि शिव शारद नारद शेष गणेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे, शिव शारद नारद। जो भगवान बड़े बड़े ऋषियों संत महात्माओं के ध्यान में नहीं आते, आज वो रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं। कहते हैं कि सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में, केवट के गवाह कहाते रहे। भगत जी के लिए भगवान गवाह बन के कटघरे में खड़े हैं। और अंत में जज साहब से लोगों ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे हैं? तो जज साहब ने कहा, सरकार कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे रघुनाथ जी कटघरे में खड़े होकर के मेरे सामने बोलते रहे, बतलाते रहे, समझाते रहे, और मैं जज बन करके कुर्सी पर बैठा रहा। मैं अपने रघुनाथ जी को पहचान नहीं पाया।
जज साहब की मति खराब हो गई, ग्लानि हो गई। अब किसी को पता चल जाए कि हमारे सामने ही भगवान बोलते रहे, मुझे पता भी नहीं चला, क्या स्थिति होगी। जज साहब सब छोड़ छाड़ के चल पड़े। जज साहब से लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा उसी गवाह के पास जा रहा हूँ, उसी गवाह के चरण शरण में जा रहा हूँ जो हमारे सामने कटघरे में खड़ा होकर के गवाही देता रहा। और जज साहब अपनी वकालत छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में जा करके बिहारी जी के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।